हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। आज का हमारा टॉपिक है रेन लिली। रेन लिली बरसात में फूल देने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये काफ़ी कलर में आता है। ये एक पेरेनियल पौधा है, लेकिन इसकी जो फ्लावरिंग है वो रेनी सीजन में ही होती है। तो आज हम जानेंगे कि रेन लिली को अपने गार्डन में किस प्रकार लगा सकते हैं, इसकी केयरिंग टिप्स क्या हैं, इसमें मैक्सिमम फ्लावरिंग किस प्रकार दी जा सकती है और इसकी रिपोर्टिंग अगर हम करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये रेन लिली का प्लांट मैंने इस 8 इंच के गमले में 3 साल पहले लगाया था कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से भर गया है। इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसने गमले को भी तोड़ दिया है। इसमें मैंने 3 बल्ब लगाए थे जो अब काफ़ी सारे बल्ब बन चुके हैं। तो इसको मैं रिपोर्टिंग भी करते जाता हूँ और साथ में इसको केयरिंग टिप्स भी आपको बताता हूँ। रेन लिली को बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं लगते हैं। फर्टिलाइज़र भी बहुत कम मात्रा में देना होता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए आप, ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है, फिर भी इसमें इतनी फ्लावरिंग आ रही है। अगर ये रूट बाउंड नहीं होगा तो इसमें फ्लावरिंग और ज़्यादा आने वाली है और लीव्स कम रहेंगे और फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से अगर रूट बाउंडिंग होती है तो हम इसके रूट्स को हटा देंगे और बल्ब्स अलग कर लेंगे। बल्ब अलग करके फिर हम अलग अलग लगाएंगे। सॉइल मिक्स बनाने के लिए हम 40% कंपोस्ट और 60% सॉइल लेंगे। कंपोस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो। ये इसके बल्ब्स हैं। बल्ब कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये देखें आप, काफ़ी सारे हो गए हैं। इनको आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएंगे। मैं इनमें से कुछ निकाल के इनको लगाऊंगा और बाकी अलग कर दूंगा, जिससे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिल सके। फर्टिलाइज़र हमें 15 दिन या महीने भर में एक बार, या कंपोस्ट आप थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ऐड करके फिर पानी डाल दें तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इंसेक्ट इसमें कुछ लगते नहीं हैं। अगर लगें तो नीम ऑयल स्प्रे कर दें तो ये काफ़ी हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। बल्ब्स लगाने के बाद हम इसे पानी दे देंगे। सॉइल मिक्स अगर ऐसा बनाएंगे तो देखें आप, पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। एक दिन बाद प्लांट को फुल सनलाइट में रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा बल्ब नहीं हटाए हैं, क्योंकि रेन लिली को कॉम्पैक्ट रहना बहुत पसंद है। इसके बल्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छों में, अगर बंचेस में रहेंगे और पास में रहेंगे, काफ़ी रहेंगे, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे आपने को मैंने पहले भी दिखाया था, जब बल्ब्स पास पास में खूब घना था तो भी उसमें फ्लावरिंग हो रही थी। तो बल्ब्स उतने ही निकालें जिससे प्लांट की ग्रोथ आसानी से हो सके। ये एक दिन बाद का रिज़ल्ट है। देखिए हमारा प्लांट शॉक में नहीं आया और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। प्लांट शॉक में ना आया, इसका एक ही सीक्रेट है कि जो बल्ब हमने निकाले हैं उसको उसी समय लगा दें। अगर बल्ब ड्राई होंगे तो प्लांट शॉक में आएगा, फिर फ्लावरिंग उसमें देर में होगी। यह प्लांट हमारा मर भी सकता है, तो उसको उसी समय रिपोर्ट कर दें। ये रेन लिली के इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बरसात में होने वाला पौधा है। फ्लावरिंग इसकी बरसात में होती है। थोड़े कम टेम्परेचर में, पहले जून में भी के आसपास भी इसकी कभी कभी 1 आध 2 फ्लावर हो जाते हैं। मेनली इसकी फ्लावरिंग बरसात में ही होती है। तो बरसात से इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पानी, लेकिन आपको ऐसा रखना है कि सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे और सॉइल इसकी हमेशा थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए। कम पानी को भी ये प्लांट सहन कर लेता है। अगर आप 2-3 दिन पानी भी नहीं भी देंगे, सॉइल ड्राई हो जाएगी, तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो जल्दी, फ्लावर्स इसके जल्दी ड्राई हो जाएंगे, लेकिन पौधा आपका मरेगा नहीं। बरसात के दिनों में आप इसको बाहर सनी एरिया में रख सकते हैं जब टेम्परेचर कम रहता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो सुबह की धूप दिखाएं और 2-3 घंटे शाम की धूप दिखाएं, बाकी शेडेड एरिया में रखें। बरसात में तो टेम्परेचर कम ही रहता है, तो इसे हम बाहर रखेंगे। और ऑफ सीजन में जब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो इसे सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी इसकी कम रहती है, इसलिए महीने में हम इसको एक बार कंपोस्ट कोई भी किसी भी प्रकार का दे सकते हैं। या आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहें तो डीएपी डाल सकते हैं। किसी कारण से फ्लावरिंग नहीं आ रही तो डीएपी डालने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 12 इंच के गमले में 15-20 दाने आप डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फिर आएगी। एक छोटा सा सीक्रेट भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पहले की फ्लावरिंग है
जिसे हमने शेडेड एरिया में रखा था वो लाइट कलर की है, और अब जो फ्लावरिंग आ रही है क्लियरली आप देख सकते हैं, बट डार्क कलर में आ रही है। और इसमें एक वाइट कलर का भी आ रहा है, क्योंकि इसमें वाइट और पिंक दोनों को शेड के हैं। अगर रेन लिली को आप धूप में रखेंगे तो डार्क कलर में और काफ़ी बड़े अच्छे फूल आएंगे। अभी हमने रिपोर्टिंग की है तो अभी हमारे छोटे साइज़ में आ रहे हैं, और जैसे ही पौधा इस्टेब्लिश हो जाएगा इसमें बड़े फूल आने लगेंगे और कलर भी काफ़ी डार्क रहेगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अभी चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।